सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 12 टाइम एंड मोशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। पिछले पार्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियडिक मोशन को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पीरियडिक मोशन के डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मोशन जो कि अपने आप को इक्वल इंटरवल में रिपीट करे। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, पेंडुलम का ऑसिलेशन। फिर हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा तो और कुछ उसके ऑब्जर्वेशन निकाले थे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। आज हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वो कैसे मूव करता है, उसकी स्पीड क्या है, वो स्लो मूव कर रहा है या वो ये फास्ट मूव कर रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो। हम सभी जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, वो या तो फास्ट मूव करेगी या ये कि वो स्लो मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी मे ऑब्जर्व दैट एन एरोप्लेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट व्हाइल अ बाइसिकल इज स्लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, जबकि उसके कंपैरिजन में बाइसिकल को देखें तो वो बहुत ही स्लो मूव कर रही है, राइट? What precisely do we mean when we use the term fast and slow? Exactly क्या मीनिंग होते हैं, क्या मतलब होता है हमारा जब हम फास्ट एंड स्लो टर्म यूज करते हैं? कहने का मकसद यह है, इनका ये है कि हम किस चीज के कंपैरिजन में, किस चीज को लेकर हम उस चीज के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, हम उसके बारे में कह रहे हैं कि ये फास्ट मूव कर रही है या ये है कि वो स्लो मूव कर रही है। ओके, आई होप आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम क्या चीज देख करके हम ये बोलते हैं कि वो चीज स्लो मूव कर रही है या फिर ये है कि वो फास्ट मूव कर रही है। एग्जैक्टली हम अगर पीछे देखें तो हमने पीछे थोड़ा सा रिकैप करके देखें तो उसमें हमने पढ़ा भी था कि हम यहाँ पे टाइम को देख करके, है ना, हम यहाँ पे टाइम को देखते हैं और डिस्टेंस को देखते हैं कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो हम इसको देख करके हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज फास्ट मूव कर रही है और ये चीज स्लो मूव कर रही है। ओके, चलिए आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं। When we see a body move faster or slow, we refers to its speed. जब हम किसी चीज के बारे में या किसी बॉडी के बारे में बोलते हैं कि वो फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है, हम देखते हैं तो हम एग्जैक्टली बोलते हैं, हम मतलब ये होता है हमारा कि उसकी स्पीड क्या है। हम ये नहीं बोलते वो सामने वाली चीज जो है वो बहुत तेज दौड़ रही है या सामने वाली चीज जो है वो बहुत हल्की दौड़ रही है, बल्कि हम ये कहते हैं भाई उसकी स्पीड हल्की है, इसकी स्पीड तेज है ना। एग्जैक्टली हम क्या यूज करते हैं, वर्ड स्पीड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्लो एंड फास्ट मोशन यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे यहाँ पे आज से स्पीड क्या है उसकी। अब यहाँ पे स्पीड की डेफिनेशन की है उन्होंने। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड किसी भी चीज की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट? यानी किसी भी चीज की स्पीड क्या है भाई, वो एक इतने टाइम में, एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हम इसको बोलेंगे स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है। एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। पिछले हमने अभी तक एक और एसआई यूनिट पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, टाइम का। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और सबसे लार्ज यूनिट कौन सी होती है? सेंचुरी। Therefore, an object that moves faster covers more distance in a second as compared to an object that moves slower. इसी वजह से अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि बहुत फास्ट मूव कर रही है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एक सेकेंड में, है ना। जबकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्लो मूव कर रही है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। आगे हमारा टॉपिक है कि हम स्पीड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, है ना। हमने ये बात पढ़ ली कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये फास्ट मूव कर रही है या ये ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रही है, बट वो कितना मूव कर रही है हमें यहाँ पे एग्जैक्टली हमें
हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, हमें उनकी उसकी कैलकुलेशन चाहिए, हमें एकदम एग्जैक्टली उसके बारे में हमें ये पता लगाना है कि वो 1 सेकंड में कितनी मीटर कवर कर रही है, कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, या ये है कि वो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर या 1 घंटे में कितने किलोमीटर कर रही है ना। एग्जैक्टली हमें एक उसकी कैलकुलेशन चाहिए होगी। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, चलिए आगे चलते हैं। श्रेया, रोनाल्ड, सबीना एंड कृति पार्टिसिपेट इन अ रेस। श्रेया, रोनाल्ड, सबीना और कृति ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। हम सभी करते हैं, आपने भी की होगी अपने स्कूल में। आजकल तो वैसे स्कूल बंद है तो कोई बात नहीं, घर में ही अपने बहन भाइयों के साथ कर लीजिएगा। दैट टुक 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 28 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। उन्होंने 20 सेकेंड लिया, यानी कि देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यूज किया है। रिस्पेक्टिवली के मीनिंग क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमशः। इट मीन्स ये है कि श्रेया ने, यहाँ से आप यहाँ पे फर्स्ट में श्रेया इधर, तो इधर पे फर्स्ट में श्रेया ने 20 सेकेंड लिए, रोनाल्ड ने 22 सेकेंड लिए, सबीना ने 25 सेकेंड लिए एंड कृति ने 28 सेकेंड कंप्लीट करने में, यानी कि टू रीच द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन में पहुंचने में, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना टाइम लिया। What do you think who do you think ran the fastest and who ran the slowest? आप किसके बारे में बता सकते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है, कौन स्लोएस्ट दौड़ रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन तेज, कौन सबसे पहले पहुंचा, कौन सबसे बाद में पहुंचा? तो we can calculate the speed of an object if you know the distance it was in a given amount of time. हम किसी भी चीज की स्पीड को तभी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें दो चीजें पता हो। एक तो क्या कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट, और दूसरा ये कितने अमाउंट में किया। तो हम एग्जैक्टली हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रही थी या दौड़ रहा था, राइट। अब आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हमें किसी भी चीज की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो ये कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरी बात ये कि उसने कितना टाइम लिया। जब हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो हम उसकी स्पीड को बता सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी, है ना। लेट अस सी हाउ दिस इज डन। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसा है। इन अबाउ एग्जांपल लेट अस से इट वाज अ 100 मीटर रेस। ऊपर के एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ये 100 मीटर की रेस थी, यानी कि हमें डिस्टेंस पता चल गया, राइट। श्रेया रन द रेस इन 20 सेकेंड। श्रेया ने जो है 20 सेकेंड में रेस कंप्लीट कर ली। व्हाट इज श्रेयाज स्पीड? हमें श्रेया की स्पीड निकालनी। हमें दो चीज, हमें ये तो पता चल गया कि भाई 100 मीटर का डिस्टेंस था एंड श्रेया ने 20 सेकेंड में फिनिशिंग लाइन कंप्लीट कर ली, यानी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई थी। बट श्रेया की स्पीड क्या थी? श्रेया ने 100 मीटर में से कितने मीटर को कितने सेकंड में उसने कवर किया है। यही बात हमें यहाँ पे निकालनी है कि श्रेया की स्पीड क्या थी, श्रेया कितनी तेजी से दौड़ रही थी, कितने सेकंड में कितने मीटर वो कवर कर पा रही थी। हम इसके बारे में, इसी को हम स्पीड बोलते हैं और इसी के बारे में हम आगे देखेंगे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। एज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। हम सभी को पता है कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। श्रेयाज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस शी रैन बाय द टाइम शी टुक टू कवर दैट डिस्टेंस। श्रेया की स्पीड कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें निकालना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे कि उसने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? देयरफॉर श्रेयाज स्पीड इज, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये स्पीड निकालने का तरीका है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कि हम किसी भी चीज़ की स्पीड को कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम सभी को पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 100 मीटर की रेस थी, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि श्रेया जो है हर सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी। और इस तरीके से श्रेया ने 20 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमें एग्जैक्टली श्रेया की स्पीड क्या मिल गई? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि डिस्टेंस मतलब स्पीड का मतलब क्या है और स्पीड हमने निकाली कैसे। इतनी मैथ तो आपको आनी ही चाहिए, मुझे उम्मीद है आपको आती भी होगी। सिमिलरली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोनाल्ड। ओ नो, रोनाल्ड की स्पेलिंग कितनी गलत है यहाँ पे, सबीना एंड कृति, राइट। इसी तरीके से हम रोनाल्ड की भी निकाल लेंगे एंड सबीना की भी एंड कृति की। रोनाल्ड की स्पेलिंग RONALD है, राइट। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल के जरिए से अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a school bus covers a distance of 7200 meter in 1800 second. Calculate its speed. यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा नंबर है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी को आता है। इतनी मैथ तो हम सभी को ही आती है। सॉल्यूशन, वी नो दैट स्पीड इज गिवन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। हमें भाई स्पीड तो निकालनी आती है, क्या करना होगा, पहले हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है और कितना टाइम लिया है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, अब आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिख दे, बल्कि आपको ये सब जो जितनी चीज़ें लिखी हुई है आपको उसको लिखना होगा, ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इज 7200 मीटर एंड टाइम टेकन 1800 सेकेंड या 1800 सेकेंड या 7200 मीटर। तो स्पीड निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन, तो हमारा डिस्टेंस इतना था एंड टाइम इतना ले लिया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए एंड 18 4 72 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो जो बस थी वो हर सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, यानी इसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे आप कोई और सा भी नंबर लेकर के खुद भी कर सकते हैं, आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना इतना बड़ा कोई फॉर्मूला है। आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो डिस्टेंस कितना कवर किया और कितना टाइम लिया। ऊपर आप डिस्टेंस को रखिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और नीचे टाइम को रखिए, उसके बाद उसको कैलकुलेट करिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह आपको SI यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे ना तो आपको जो एग्जामिनर होंगे वो आपको हाफ मार्क्स देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने जो है ये जो बताया है, या आपने जो डिस्टेंस, ये जो स्पीड बताई है वो आपने मीटर पर सेकेंड में बताई या किलोमीटर पर सेकेंड में बताई, या और कोई भी यूनिट हो सकती है। इन प्रैक्टिस या यहाँ पे प्रैक्टिकली होना चाहिए था मेरे ख्याल से। वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर लॉन्ग। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब देखते हैं तो बहुत ही कम ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं, बहुत ही कम ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से काफ़ी समय तक चलते रहे। योर स्कूल बस में स्पीड अप एंड स्लो डाउन मेनी टाइम्स ऑन द वे टू स्कूल। आपकी जो स्कूल बस है, जब आप अपने स्कूल जाते हो, स्कूल बस से, स्कूल वैन से या जिससे भी जाते हो, रिक्शे से जाते हो, तो आपकी जो स्कूल बस होती है वो कहीं पे जहाँ पे रास्ता एकदम क्लियर हो तो वहाँ बहुत तेज़ी से चलती है। या आप स्कूल बस को क्यों लेते हो, आप अपनी कार पे जा रहे हो, तो अगर जहाँ पे रास्ता क्लियर है, आप हाईवे पे चल रहे, एकदम रास्ता क्लियर है और रोड बहुत अच्छा है, आपने क्या किया, आपको क्लियर रास्ता, आपने वहाँ पे स्पीड तेज़ कर दी। अब आप ऐसी जगह आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे स्पीड कम कर दोगे। ओके, तो मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर आप यहाँ से कहीं का भी अगर आप 800 किलोमीटर का रास्ता ये ट्रैवल कर रहे हो और आपकी स्पीड हर जगह सेम ही हो, है ना, आपने बिल्कुल सेम स्पीड पे एकदम कांस्टेंट स्पीड पे लेके जा रहे, ऐसा नहीं होता। सब बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होता है। टू एस्टिमेट द स्पीड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में हम स्पीड को एस्टिमेट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो हम ऐसे में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भाई एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में नॉर्मल होता क्या है, बस ये कि टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है और टोटल है ना। बस ये है कि इसमें जो स्पीड है इसमें किसी एक यूनिट टाइम पे निकाल लो आप नॉर्मल स्पीड को, और एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल टाइम जितना लिया है और टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया और टोटल टाइम जितना लिया है, वो ऐसा करके निकाल सकते हो। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे यूनिट्स की तरफ। यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसा यूनिट्स जिनका लिखना आपके एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़
कोई भी जब आप सॉल्यूशन करते हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो आप उसके आगे यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा। डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड कॉस्ट, हमारी ज़रूरत के मुताबिक स्पीड इज़ मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। स्पीड को हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। हमने अभी भी पढ़ा कि SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्पीड। अदर कॉमनली यूज यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, और इसके अलावा जो कॉमनली यूज होती हैं वो होती हैं किलोमीटर पर आवर एंड माइल्स पर आवर, राइट। अभी ये आपने किलोमीटर क्यों लेकर के आ गए और माइल्स क्यों लेकर के आ गए? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड कार्स, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज किलोमीटर पर आवर देन मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है, एक एरोप्लेन है, उसको वो 10-10 घंटे ट्रैवल कर रहा है ना, और वो 10-10 घंटे ट्रैवल कर रहा है, और इतना ज़्यादा उसको ट्रैवल करना है, इतने डिस्टेंस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अब उस डिस्टेंस को आप मीटर में तो नहीं आप मापोगे, मेज़र करोगे, आप तो किलोमीटर में करोगे ना। यह एक कार है, कार को अगर जैसे उसको 1300 किलोमीटर की उसको डिस्टेंस कवर करना है, या और भी ज़्यादा से भी ज़्यादा ले सकते हो आप, तो आप वो एक कार को आप मीटर में तो नहीं मेज़र करोगे, आप उसको किलोमीटर में मेज़र करोगे ना। तो इस वजह से वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, ज़्यादा हमें क्या बेहतर लगता है इसके लिए कि हम किलोमीटर पर आवर यूज़ करें। Okay, let us see how the speed of a school bus given in example 1 can be expressed in kilometer. अब स्कूल बस है, स्कूल बस को आप मीटर पर सेकेंड में करोगे तो वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा। स्कूल बस है, इतना लंबा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्कूल आप मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस हमें पता है 7200, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स, ये तो आपका हो गया था मीटर में, 7200 मीटर या 7200 मीटर। अब आपको क्योंकि किलोमीटर में करना है तो किलोमीटर के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब आपने 1000 से इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 7.2 किलोमीटर। इसी तरीके से टाइम टेकन 1800 है या 1800 सेकेंड है, तो आर में कंप्लीट, आर में उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है 600 वो 60 करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 36, राइट, यानी 3600 आ जाएगा। तो टाइम इन आवर्स हो गया आपका 1800 को आप 3600 से आपने जब डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.5। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, यानी कि किलोमीटर में हमें डिस्टेंस मिल गया और आवर में हमें टाइम मिल गया। तो हम इसको नॉर्मल जिस तरीके से हमने ऊपर किया था 7.2 को हमने डिवाइड किया 0.5 से, तो पॉइंट के बाद चूँकि दोनों की एक एक डिजिट है तो दोनों पॉइंट कट गए, और जो है हमने इसको जब कैलकुलेट किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 14.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो जो बस थी वो 14.4 किलोमीटर जो है एक घंटे में वो ट्रेवल कर रही थी। और इस तरीके से हमने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया उसको, राइट। आप इस तरीके से खुद भी कर सकते हैं और करिएगा भी। अब यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट फाइल दी है कि आपको बहुत तेज़ी में अगर बहुत आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 1000 और इनको 60 into 60 करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम किल हो जाएगा। तो आपके लिए आप नॉर्मल क्या करेंगे, 18/5 या 5/18 से जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका फौरन आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है और 1 आवर में 3600 जो है वो आपके सेकंड होते हैं, तो आप जब इनको कैलकुलेट करोगे, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 5/100 मीटर पर सेकेंड आता है। अगर आप इसको डायरेक्टली, यानी कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे था 7200 है ना, और यहाँ पे आपका था, वेट एक मिनट, और यहाँ पे था आपके 1800 सेकेंड। आप इसको डायरेक्टली जो से आप सॉल्व करते हो 7200/1800, उसके बाद सॉल्व करके इनटू 5/18 या 18/5 से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर फौरन किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, राइट। आप इसको करके देखना। आगे चलते हैं हम। When a car or any other vehicle is moving, it is interesting to find out how fast it is moving, है ना। अब तो भाई
आपको मेज़र करने के लिए कोई कोई ऐसी चीज़ कॉपी और पेन की ज़रूरत है नहीं किसी व्हीकल की, बल्कि आप क्या उसमें एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना। उसके ज़रिए से हम पता लगा लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। हैव यू सीन अ मीटर फिटेड इनसाइड अ व्हीकल? क्या आपने कभी एक व्हीकल में कोई मीटर फिट देखा है? जब आप ऑटो पे जाते हो तो ऑटो में भी साइड में एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसको देख करके ऑटो वाला आपसे किराया मांगता है जितना भी उसका होता है। इन अ कार द मीटर इज फिट ऑन द डैशबोर्ड। कार में एक जो सामने डैशबोर्ड होता है वहाँ पे एक मीटर फिट होता है। एंड इन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स ऑन द टॉप, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल में सामने होता है। दिस इज यूज टू डिस्प्ले द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये हमें ये बात बताने के लिए यूज़ होता है कि उस व्हीकल ने, अब वो कार है या कुछ भी है, बस है या कोई भी है, तो उसने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी उसकी स्पीड क्या है। द इंस्ट्रूमेंट मीटर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड को मेजर करने के लिए होता है तो हम इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज गिवन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। और जो डिस्टेंस बताती है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम कहते हैं उसको ओडोमीटर। बोथ ऑफ देम आर यूजुअली फिटेड टुगेदर, है ना। इधर दीज इंस्ट्रूमेंट विल कीप द रीडिंग ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट द सेम टाइम। और एक सेम टाइम में ही दोनों चीज़ें बता देती है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम में किया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये स्पीडोमीटर है, ये आपको स्पीड बता रहा है कि कितनी स्पीड है अभी आपकी 30 पे, 40 पे, 50 पे है। और ये है ओडोमीटर जो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए फिर द ब्लैंक्स हैं विद द करेक्ट वर्ड्स। व्हेन से अ बॉडी मूव्स फास्ट और स्लो वेरीबस टू इट्स स्पीड या फिर मास। हम सभी को पता है, हम उसकी स्पीड के बारे में बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फास्टर कवर मोर या फिर लेस डिस्टेंस इन अ सेकंड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट दैट मूव्स स्लोअर। हम सभी को पता है यहाँ पे आएगा मोर, राइट। 3 स्पीड या एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। तो हम सभी को पता है, ये भी हम लगाएंगे एवरेज स्पीड, राइट। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीड के लिए हम स्पीडोमीटर लगाते हैं। अब उसके बाद आया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑलरेडी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? हम सभी को पता है मीटर पर सेकेंड। नेम टू यूनिट्स ऑफ स्पीड अदर देन द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अलावा हम और कौन सी यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर पर आर या फिर माइल्स पर आर। थर्ड है हमारा व्हाट इज एन ओडोमीटर। तो ओडोमीटर में अभी हमने पढ़ा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज गिवन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। मैंने जितनी भी बातें समझाने की कोशिश की है, कुछ ज़्यादा था नहीं। स्पीड का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड उसके बाद हम नीचे लिखेंगे टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड भी ऐसे ही आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लगा करके आप कर सकते हो। ओके, चलिए आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नहीं भी हो गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।